रायबरेली में हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अखिलेश जी बस के साथ साथ चल रहे हैं और राजनीतिक सवाल ये बनता है कि आप सोनिया गांधी के गढ़ में चल रहे हैं और लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं। कांग्रेस के गढ़ में आज आप हैं, समाजवादी रथ कांग्रेस के गढ़ में है, कुछ असर देखते हैं आप? इसी गढ़ में पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2012 में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें थीं। आने वाले समय में जिस तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है 100% सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी। तो कांग्रेस भी तो लड़ रही है यहाँ से, उनका पुराना गढ़ है ये, तो उससे कुछ आपको बेचैनी नहीं हो रही है कि अपने गढ़ से कुछ सीटें उन्होंने ले ली आपकी, तो आपके लिए कुछ कमी पड़ जाए? कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ती है, विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहिए? बीजेपी को हराने का जो मकसद की बात आप करते हैं उसकी मद्देनजर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। रायबरेली को लेकर के जब लोकसभा का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी समर्थन भी करती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी खुद लड़ती है। अब कांग्रेस पार्टी तय करे कि कांग्रेस पार्टी को क्या लड़ना है यहाँ पर, या पार्टी प्रदेश में लड़ रही तो अच्छी बात है वो लड़े, लेकिन समझौता गठबंधन विधानसभा के चुनाव में नहीं होने जा रहा। ये एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं है इसमें। गठबंधन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि आज जब आप यहाँ पर रथ निकाल रहे हैं, अमित शाह ने बड़ा ही ज़बरदस्त वहाँ पर हमला किया है। ज़बरदस्त हमला बीजेपी की ओर से इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने शुरुआत यहाँ से की बुआ भतीजे की सरकार में माफियाओं का राज होता था। अब योगी जी हैं तो माफिया कहीं दूर दूर तक दिखते नहीं हैं, तो बुआ तो मायावती है लेकिन भतीजा आपके लिए उन्होंने कहा। याद करना चाहिए और देश की जनता ये नहीं भूली है कि जलियांवाले बाग में एक बार सामने से अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी, और अभी लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे थे उन पर पीछे से जीप चढ़ा दी और किसानों को कुचल करके मार दिया। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को न्याय देगी, दिलवाएगी कि नहीं? जांच में जिन पर आरोप है गृह राज्य मंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त करेगी कि नहीं करेगी? और हम तो आज भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करे, टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करे। मैं जौनपुर गया था, अभी हाल में जौनपुर था, तो जौनपुर की माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी हो रही? बनारस में जो माफिया उनकी सूची जारी क्यों नहीं हो रही? चंदौली में जो माफिया उनकी सूची जारी क्यों नहीं हो रही? मिर्जापुर में जो माफिया उनकी सूची क्यों नहीं जारी हो रही? भदोई में जो माफिया उनकी सूची क्यों नहीं जारी हो रही? एक धागा जुड़ता है क्या इन सभी जगहों पर जो आप बता रहे हैं, जिनका एग्जाम्पल कोई एक धागा जुड़ता है? मैं ये धागा जुड़ता है नहीं जुड़ता है ये सरकार जानती होगी, लेकिन सरकार जब बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो केंद्रीय राज्य मंत्री जिन पर सवाल बनता है कि उनके और उनके परिवार और उनके समर्थकों ने किसानों को कुचल के मारा है। अब तो जांच रिपोर्ट में भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी कब बर्खास्त करेगी और टॉप के माफियाओं की सूची कब जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी? अमित शाह जब भी आते हैं ये बात ज़रूर कहते हैं कि आपकी सरकार में माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था, जो आप दिखते नहीं हैं। ये आपके लिए हमेशा उनका सवाल रहता है अमित शाह का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद पे लगे हुए मुकदमे खुद वापस लिए हैं, उनके डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे थे किस किस चीज़ के मुकदमे थे बताइए? मंदिर के चंदे में पर्ची फर्जी छपवा दी, वो मुकदमा था उन पर। डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे वो बताने चाहिए ना कि किस मंदिर के चंदे में फर्जी पर्ची का मुकदमा। यस, और इसी तरह के मुकदमे उनके ऊपर है। कम से कम सीएम के लिए कह रहे हैं? नहीं, डिप्टी सीएम के लिए कह रहे हैं। सीएम के ऊपर जो मुकदमे थे क्या मुख्यमंत्री ने वापस नहीं लिए अपने? डिप्टी सीएम पे जो मुकदमे थे क्या मुख्यमंत्री ने वापस नहीं लिए? और डिप्टी सीएम पे जो मुकदमे थे वो तो जरा देखो क्या मुकदमे थे उनके ऊपर। तो अमित शाह पर क्या कहेंगे आप? तो कम से कम भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने धाराएं, कितने मुकदमे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।